नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हर मंथ मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के सेशंस लेके आता हूँ, मंथली करंट अफेयर्स के सेशंस लेके आता हूँ और इस मंथ भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ़रवरी के करंट अफेयर्स का सेशन, ठीक है? जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले एक सेशन में प्लेसेस इन न्यूज़ को कवर कर लेते हैं और जो हमारा सेकंड सेशन होता है उसके करंट अफेयर्स में हम आपकी जितनी भी करंट अफेयर्स है, जैसे आपके पॉलिटी की करंट अफेयर्स हो गई, आपके एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स हो गई, आपकी इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स हो गई, आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की हो गई, साइंस एंड टेक की हो गई, मतलब जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स है, जो आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलती है, वो सारी की सारी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्या करता हूँ मैं कि कुछ तो आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ठीक है? एंड जो मुझे ऐसा लगता है कि इनको आप क्वेश्चंस में फ्रेम नहीं कर सकते, बट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उनको मैं पॉइंटर्स के रूप में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जो आपको पीडीएफ में मिल जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। देखो, सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, देखो मार्च में ही आपको और क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको ये करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिली। अब ये तो हम मंथली कर रहे हैं, है ना? अब आपको पता है आपका एग्ज़ाम आने वाला है, मई में आपका एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ का। तो इसलिए उस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली उसी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैं 1 साल की एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आऊँगा, 1 साल की स्कीम्स की करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आऊँगा और 1 साल की ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आऊँगा। अब ज्योग्राफी में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो होता क्या है, ज्योग्राफी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, है ना? और जो कॉन्सेप्ट करंट अफेयर्स में है और आपके ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते हैं, उसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा इस सेशन में, ठीक है? और फ़रवरी के तो आपको यहाँ पे मंथली करंट अफेयर वीडियो देखने को ही मिलेगी, ठीक है? क्योंकि आपको पता है अगले मंथ में हम क्या करते हैं, पिछले मंथ की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं, ओके? अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को फॉर्मेट किया है, यहाँ पे क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है, ठीक है? अब जैसा पहला क्वेश्चन जो है वो आपको पक्तिया प्रोविंस से रिलेटेड देखने को मिलेगा। मैं क्या करूँगा, 10 सेकंड्स आपको दूँगा ताकि आप भी एंगेज कर पाओ वीडियो के साथ। आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, ऑप्शन मार्क करने की कोशिश करेंगे एंड 10 सेकंड्स आपको देने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको राइट आंसर बताऊँगा। पूरा एक्सप्लेनेशन भी दूँगा। एक चीज़ को हमेशा याद रखना, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है? उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूँगा भी, मैंने लिखा भी हुआ है। हम मैप के ऊपर इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे भी कि मैप पर ये जगह कहाँ पर है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे, तो क्वेश्चन को ही सिर्फ इम्पोर्टेंट मत समझना, उससे रिलेटेड जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँगा, वो इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाता, तो कैसा पूछा जाएगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊँगा, ठीक है? तो 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो, अपना आंसर मार्क करो, 10 सेकंड्स के बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, अब देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये पक्तिया प्रोविंस है, ये एक्चुअल में ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान में लाई करती है। क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है। एक्चुअली जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे ही आपको ये पक्तिया प्रोविंस देखने को मिलेगी। ये है अफ़गानिस्तान, अभी आगे मैप पे भी दिखाऊँगा, और ये है पाकिस्तान। पहले एक आइडिया दे देता हूँ आपको। फिर इट शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, बिल्कुल ये बात भी ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि आपको बॉर्डर में देखने को मिलती है। उसके बाद बोला गया है इट लाइज साउथ ऑफ कंधार, जो कंधार रीजन है, एक्चुअल में आपको कंधार रीजन इधर देखने को मिलेगा, बट एक्चुअल में ये जो पक्ताई रीजन है ये साउथ में नहीं है कंधार के। ये कहाँ पर है? ये आपको एक तो नॉर्थ एंड देन ईस्टर्न, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा, या मैं बोलूँ नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में देखने को मिलेगा एज पर कंधार, ठीक है? तो इधर तो आपका ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, 1 एंड 2 करेक्ट है, बट थोड़ा-सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था, ठीक है? देखो हुआ क्या, रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर चल रही है, या ऐसा बोलता हूँ मैं, ये टेंशन चल रही है, वॉर लाइक सिचुएशन है, ठीक है?
तो उसकी वजह से बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो क्या है, वो न्यूज़ में है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, अगर साउथ से देखना स्टार्ट करें तो कंधार रीजन है, ठीक है? फिर वाली खान सेक्टर है, फिर अंगूर अड्डा है, फिर आपको पक्ताई प्रोविंस जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो देखने को मिलेगा। ये आपको नंगरहर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बजौर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रही है, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जगहें भी हैं जो न्यूज़ में हैं। तो आपको पता है वो क्या करते हैं, जो भी रीजन न्यूज़ में है उसको लिख देंगे और पूछ देंगे, या तो अगर ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो क्या बोलेंगे? वो डायरेक्टली बोलेंगे कि ये रीजन कौन-सी कंट्री में बिलॉन्ग करता है, या तो फिर ये क्वेश्चन आ गया, 2 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? पेयरिंग में। आपको पता है क्या करते हैं वो, एक रीजन लिखते हैं, आगे उसकी कंट्री लिखते हैं। रीजन लिखते हैं, उसकी कंट्री लिखते हैं, रीजन लिखते हैं, उसकी कंट्री लिखते हैं, और फिर आपको 3 ऐसे मतलब कि 3 स्टेटमेंट बना के दे देंगे, और फिर आपको मार्क करना होता है कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है ना? उस हिसाब से आपको अपने ऑप्शंस को मार्क करना होता है। क्या तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब कि पेयरिंग वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इन सारे रीजन को अपने दिमाग में रखेंगे कि ये सारे के सारे जो रीजन हैं, ये अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशन है, उसकी वजह से ये जो रीजन है, ये न्यूज़ में है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये पेन्नाइयार रिवर या वाटर डिस्प्यूट जो है, ये आपको बताना है किन 2 स्टेट्स के बीच में, ठीक है? अब फिर से वही बात है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, कोशिश करो कि पेन्नाइयार रिवर जो है, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से नहीं निकलती है, उससे ही आंसर आ जाएगा। अगर नहीं भी पता, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 10 सेकंड्स आपको दे रहा हूँ, चलिए। ओके, तो आई होप आपने अपने आंसर को मार्क कर लिया होगा। अब देखो ज़रा, एक्चुअल में है क्या कि ये जो रिवर है, ये कर्नाटका से फ्लो करना स्टार्ट करती है, तमिलनाडु के थ्रू, देन पुडुचेरी के थ्रू ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है? तो अभी क्या है कि इन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट जो है, वो अभी उठता हुआ दिखा है। मतलब ये चल तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली है ना? और उसमें कुछ जिसे हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया कि इसके अंदर आपको इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। बट हमारे लिए वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये किसके बीच का डिस्प्यूट है? तो तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच का डिस्प्यूट है। अब ये नहीं पूछा गया, तो ये पूछ लेंगे कि ये पेन्नाइयार रिवर जो है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है ना? ये पूछ लेंगे, या तो ये पूछ लेंगे कौन-कौन सी स्टेट से फ्लो करती है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पता है कि यूपीएससी पूछता है, तो वही सारी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो ओरिजिन है वो कर्नाटका से होता है, कर्नाटका में भी कहाँ होता है, जो नंदी हिल्स हैं वहाँ से आपको इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा। अगर मैप पे मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो यहाँ से इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा, और इस तरीके से फ्लो कर रही है। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं लास्ट में बता दूँगा आपको पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, ठीक है? फिर आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं, देखो। तो यहाँ से ये है कर्नाटका, कर्नाटका से फ्लो करना शुरू करती है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपको ये दिखेगा कि सबसे ज़्यादा जो ये टाइम स्पेंड कर रही है, वो कहाँ पे स्पेंड कर रही है? तमिलनाडु के अंदर। तो 77% जो है, ये कहाँ पे फ्लो करती है? तमिलनाडु में, 22% कर्नाटका में। अब आप कहोगे कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना हुआ, 99%, 1% का है। तो ये आपको यहाँ पे पुडुचेरी देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे फ्लो करती हुई फिर कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, ओके? तो इसकी जो ड्रेनेज है, वो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। ये पता होना चाहिए आपको। डैम वगैरह इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने इसलिए बोल्ड में लिखा है यहाँ पे कि एक बार पढ़ जाओ जब आपको दिख रहा है तो, है ना? उसके बाद इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि ओरिजिन, ठीक है? कौन-कौन सी स्टेट से फ्लो कर रहा है और इसका ड्रेनेज कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, उतना मैंने आपको बता दिया। जब भी ट्रिब्यूटरीज़ आती है, तो किसी ऐसी रिवर सिस्टम से पूछा जाता है, जो कि बहुत फ़ेमस है या तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है? यही 2 रीज़न है। तो ये बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में नहीं है, तो इसलिए आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज़ याद रखने की ज़रूरत इतनी भी नहीं है, ठीक है? बट मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, तो पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? मैं तो आपको सब कुछ ही
लाकर परोस के दूँगा। पर उसमें से क्या उठाना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उससे भी ज़्यादा मुझे पढ़ना है, तो आप फिर पढ़ सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं बोल्ड कर देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा मुझे क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज़ करना है, क्या नहीं करना। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ब्लू लाइन। ब्लू लाइन भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है? क्यों न्यूज़ में है? पिछले कई साल से न्यूज़ में चल रही है, 2023, 2024, 2025 में ये न्यूज़ में ही चलती रही और अब 2026 भी स्टार्ट हो गया है, फिर भी ये न्यूज़ में है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो फिर से 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, देन वी विल सी क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। आई होप आपको ये पहले से पता भी हो, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है। ब्लू लाइन एक्चुअल में ना कोई बॉर्डर नहीं है, ये हमेशा दिमाग में याद रखना, ठीक है? क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, वैसे मैंने सब आगे मेंशन किया है, तो आप पढ़ लोगे, बट मेरी बात सुनो अभी बस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया अगर ब्लू लाइन से, ठीक है? तो वहां पर वो पक्का लिखेंगे कि ब्लू लाइन बाउंड्री है इजराइल और लेबनान के बीच में, ठीक है? वो ऐसा पक्का बोलेंगे। बट आपको याद रखना है, ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये बस एक टेम्परेरी लाइन है। क्या है? एक टेम्परेरी लाइन है। मैंने सब आगे लिखा है, शॉर्ट फॉर्म इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे सब कुछ है, ठीक है? एक टेम्परेरी लाइन है। ये क्यों बनाई गई? ताकि जो साउदर्न पार्ट ऑफ लेबनान है, उससे इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो विड्रॉ करें, ठीक है? और जो एस्केलेशन है, जो टेंशन है, वो कम हो सके। तो यूएन ने क्या किया? यूएन ने इस ब्लू लाइन को बनाया, ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये टेम्परेरी लाइन है, ठीक है? टेम्परेरी डिमार्केशन है, इस चीज को याद रखना। ये किसके बीच में आपको देखने को मिलेगी? ये इजराइल और लेबनान के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं, ठीक है? देखो, ये साउदर्न पार्ट ऑफ लेबनान है, ठीक है? साउदर्न पार्ट ऑफ लेबनान है। इसके बीच में और इजराइल के बीच में आपको ये क्या देखने को मिल रही है? पूरी की पूरी ब्लू लाइन, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है? ये कोई भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये बस एक लाइन ऑफ विड्रॉल है, ये एक टेम्परेरी लाइन है, ये एक लाइन ऑफ विड्रॉल है। किसने बनाई ये? यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया होगा, वैसे यूनाइटेड नेशंस है, बट अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, आप याद रखना। लेट मी सी, कहीं तो होगा। कोई बात नहीं, चलो नहीं भी है ना, तो आपको याद रखना है कि ये क्या है? लाइन ऑफ विड्रॉल है, और किसने बनाई है? बाय यूएन, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है? इस एरिया को देखता कौन है? ठीक है? इस एरिया को मॉनिटर कौन करता है? तो वो करती है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स, या आपको याद रखना है, ठीक है? ये क्यों बनाई गई थी? ताकि जो इजराइल की जो फोर्सेज है, इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं, वो यहां से विड्रॉ कर पाए। कहां से? साउदर्न पार्ट ऑफ लेबनान से, ठीक है? ऐसा क्यों किया जाता है? फिर वही की टेंशन क्रिएट ना हो। और ये लाइन कब बनाई गई थी? 2000 में, सन 2000 में। देखो, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना कि मैंने पहले भी ब्लू लाइन को इंट्रोड्यूस किया, पिछले मंथ्स की भी करंट अफेयर में भी, और इसमें भी कर रहा हूं। इसके पीछे का एक कारण है। 2000 में ये बनाई गई थी, 2025 में 25 साल पूरे हो गए इसको। आपको पता है, जिस भी करंट अफेयर्स को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 150 साल, 100 साल होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती है ना? तो इसीलिए इसको भी 25 साल पूरे हो गए 2025 में, ठीक है? और अब ये फिर से न्यूज में भी आ रही है, तो इसका पूछा जाना बनता है। तो प्लीज इस चीज को याद रखना। मेरे को लगता है वो यहीं पे घुमाएंगे आपको। याद रखना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। आपको पता है, जब इसराइल और गाजा का, ठीक है, इसराइल और गाजा के बीच में टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उस टाइम पर आपको पता था कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया था। अब मैंने बता दिया, अगर किसने बंद कर दिया था तो काम खत्म हो गया, आंसर ही पता चल जाएगा। तो बंद कर दिया गया था उन दो रीजन के बीच में, ठीक है? तो अब उसको फिर से रीओपन किया गया है, इस वजह से ये न्यूज में है, ठीक है? अब इस राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को रीओपन किया गया है। तो फिर से 10 सेकंड दे रहा हूं, थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करो, अपने दिमाग में भी सोचने की कोशिश करो कि किन दो कंट्रीज के बीच में। उसके बाद 10 सेकंड्स के बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए।
ओके, अब देखो ज़रा। एक्चुअल में जो ये आपको राफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है गाज़ा और इजिप्ट के बीच में। जो गाज़ा स्ट्रिप है और इजिप्ट के बीच में, वहाँ पर ये क्रॉसिंग देखने को मिलती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसी लौती क्रॉसिंग है, जिसमें गाज़ा जो है इजिप्ट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकता है, विदाउट एंटरिंग इन इज़राइल। ठीक है? थोड़ा-सा इसको मैप के ऊपर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्या है, क्या नहीं है। देखो, 3 पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखने हैं, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट है राफा क्रॉसिंग। ये पूरा का पूरा जो ये व्हाइट एंड रेड वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये गाजा वाला एरिया है, ठीक है? अब इसमें आपको पता है कि ये बहुत टाइम से इजराइल और गाजा के बीच में जो क्लैशेस हैं, उसकी वजह से न्यूज में था। अब इसको रीओपन कर दिया गया है, तो इस वजह से क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, ये है राफा क्रॉसिंग, ये है केरेम शैलोम क्रॉसिंग, ठीक है? तो ये आपको ट्राई पॉइंट में देखने को मिलेगी। ये इज़राइल, गाज़ा और इजिप्ट के ट्राई पॉइंट में आपको कहीं न कहीं देखने को मिल रही है, ठीक है? उसके बाद आप आ जाओ इधर, एरेज़ क्रॉसिंग, एरेज़ क्रॉसिंग। ये 3 क्रॉसिंग प्लीज़ आप याद रखना, ये आपसे पूछी जा सकती हैं, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। कई बार ऐसा करते हैं वो कि जैसे राफ़ा क्रॉसिंग रीओपन करी गई, न्यूज़ में है, तो राफ़ा की जगह उसके आस-पास की कोई और क्रॉसिंग पूछ ली, ऐसा करते हैं वो। तो इस वजह से आपको ये 3 मेन क्रॉसिंग है जो याद रखनी है, ठीक है? यहाँ पर आपको याद रखना है, अभी सिर्फ़ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे राफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगी किसके बीच में, ये है इजिप्ट। इजिप्ट का ये कौन-सा एरिया है, ये इसका सिनाई पेनिनसुला वाला रीजन है। आपको पता है कि जैसे इस तरीके से जो रीजन बना हुआ है, जो बाद में कनेक्ट हो रहा है, इस पूरे रीजन को इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला रीजन बोलते हैं, तो वहीं से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है? आगे ना एक बड़ा मैप आएगा जिसमें इजिप्ट है। एक बड़ा मैप आएगा जिसमें इजिप्ट है, तो वहाँ पर मैं आपको उस बड़े मैप पे दिखा दूँगा कहाँ पे ये सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, ठीक है? तो अभी इतनी टेंशन नहीं लेनी, वहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवा दूँगा। उसके बीच में और गाज़ा स्ट्रिप के बीच में ये क्या है? ये एक लौती, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग, हमें देखने को मिलती है, जिसमें गाज़ा को इज़राइल से कनेक्ट बिना हुए यहाँ पर एंट्री वो ले सकता है, ठीक है? तो यही लिखा है, ओनली एग्जिट from Gaza that does not directly pass through the Israeli territory. ओके, यही वो पॉइंट है जहां से इजिप्ट जो है वो क्रूशियल लाइफलाइन की तरह हेल्प कर रहा था, मेडिकल एड प्रोवाइड कर रहा था, इवैक्यूएशन प्रोवाइड कर रहा था, एड डिलीवरी एड कर रहा था, मतलब कि किसी भी तरीके से सहूलियत दे रहा था उन्हें उन्हें हेल्प प्रोवाइड कर रहा था। नॉट ओनली इजिप्ट, बाकी भी कंट्रीज भी इसी क्रॉसिंग्स की हेल्प से उनको प्रोवाइड कर रही थी रिलीफ, ठीक है? और इससे ज़्यादा इसमें जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, बट देयर इज़ नो सेंस ऑफ रीडिंग इट, बट फिर भी किसी को लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी मुझे याद होता है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? मेरे को तो सबका ही सोचना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपको पता है ना, देखो, इसको सिर्फ़ ऐसे मत लेना कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे होगा क्या पता ऐसा ना आए। कैसे आ सकता है? आपको ये पेयरिंग में बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्या करेंगे, ऐसे ही रीजन जो 4, 5, 6, 7, 8 1 साल के जो भी न्यूज़ में है, उनमें से एक-एक को उठाएँगे और किसमें रख देंगे, और इसको रख देंगे वो पेयरिंग में, ठीक है? तो इसीलिए बस इसको याद रखना, क्या पता पेयरिंग में एक स्टेटमेंट में आपको ये देखने को मिल जाए, ठीक है? क्या है? लेक माए डोम्बे एंड लेक टुम्बा, ये दोनों न्यूज़ में थे। क्यों न्यूज़ में थे? अभी मैं आपको उसके पीछे का रीज़न बता दूँगा, पर 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देन आई विल टेल यू व्हाट इज़ द राइट आंसर, ठीक है? चलिए। चलिए, अगर आपको लगता है ना कि ये सेशन हेल्पफुल है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे थोड़ी-सी मोटिवेशन देने के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है? इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, मुझे फीडबैक भी मिलेगा कि मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, और थोड़ी-सी मोटिवेशन भी मिलती है जब आप लोग मुझे थोड़ा-सा प्रेज़ करते हैं, ठीक है? अब देखिए ज़रा,
ये जो रीजन है ये एक्चुअली ये जो दोनों लेक हैं ये फ्रेश वाटर लेक हैं। क्या है ये फ्रेश वाटर लेक हैं और ये आपको कॉन्गो बेसिन में देखने को मिलेंगे। कॉन्गो बेसिन कहाँ पे है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। बट व्हाट इज द रीजन कि ये न्यूज में है? रीजन ये है कि रिसेंटली देखा गया कि ये जो एरिया ना यहाँ पे आपको पीटलैंड देखने को मिलेगा। पीटलैंड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो करवाता हूँ, आपको पता है कि मैंने एक बहुत बड़ी सीरीज करवाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, है ना। उसमें मैंने हर दिन आपको 10 to 15 क्वेश्चंस करवाए। स्टार्टिंग हमने 10 क्वेश्चन से करी थी, फिर हम 15 क्वेश्चंस पे शिफ्ट कर गए थे। ठीक है, तो उसमें मैंने पिछले 12 साल के पेपर आपको करवाए हैं। सिविल सर्विसेज के 12 साल के पेपर करवाए, हर दिन पहले 10 क्वेश्चंस करवाए, फिर 15 क्वेश्चंस करवाए। उसमें मैंने आपको बहुत डीप में हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस आपको करके दिया है। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। जिसने देख लिया उसको पता है वहां पे पीटलैंड मैंने जो है वो आपको एक्सप्लेन किया था 3 से 4 बार, क्योंकि ये पूछा गया था। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड है ये। तो इस वजह से मुझे लगा कि जब ये न्यूज में आया, ये न्यूज में इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया कि 3000 साल पहले जो पीट जमा था उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप हुई थी वो अब हमें निकलती हुई दिख रही है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसमें से 40% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है जो 3000 साल पहले एक्यूमुलेट हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से न्यूज में है। तो हो सकता है जब पीटलैंड को से रिलेटेड उन्होंने 3 4 चीजें पहले भी पूछी हैं, तो जब एक पीटलैंड या फिर मैं बोलूं एक लेक इस वजह से न्यूज में है तो वो क्यों क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है ना। इस वजह से मैंने इसे ऐड किया है। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एक स्टडी के अनुसार ये पता चला कि ये दोनों जो लेक हैं, जो फ्रेश वाटर लेक हैं, पीछे लिखा है, मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिला कि 40% जो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो ओरिजिनेट करती है कब? जो पीट एक्यूमुलेट हुआ था 3000 ईयर्स पहले। ठीक है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना ये जो लेक माई डोम्बे एंड लेक टुम्बा है, ये टुम्बा निजरी मेन डोम्बे एरिया के अंडर आता है। ये क्या है? ये एरिया क्या है? ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब इतना याद रखो, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड है। उसका एक पार्ट है लेक माई डोम्बे एंड लेक टुम्बा। उसमें एक रिपोर्ट ऐसी जारी हुई है, तो वो क्यों क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? ठीक है, ये मैंने क्या ऐड किया है, ये एक्चुअल में ये पीटलैंड है। ठीक है, थोड़ा-सा आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें पीटलैंड के बारे में कि लंबे टाइम तक आपको याद रहे। पीटलैंड में आपको कोई बड़े ट्रीज़ नहीं देखने को मिलेंगे, आपको ये ग्रासेस ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये एक्चुअली वो एरिया होता है जो वाटर लॉग्ड एरिया होता है। वाटर लॉग्ड एरिया है तो मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा होगी, मीथेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना? तो यहाँ पर मीथेन एमिशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यों? वाटर लॉक्ड एरिया जो भी होते हैं, जैसे पैडी फील्ड्स भी आपको देखने को मिलती है, वहां पे मीथेन का एमिशन इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको आपको पता है ना, यहाँ पे एक कार्टेल का लीडर था। ठीक है, कार्टेल का लीडर था वो, ड्रग कार्टेल भी है, कुछ भी बोल लो, बहुत सारे कार्टेल वो, खैर जिसे हम कहते हैं कि ओवर पावर करता था बहुत सारी चीज़ों को, तो उसको मार दिया गया। ठीक है, अब उसके चलते यहाँ पर आपको देखने को मिला मेक्सिको में बहुत केओस हुआ। और आपको पता है जिस भी रीजन में बहुत केओस होता है ना, उसकी बाउंड्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं। कहाँ कहाँ देखा आपने? यूक्रेन से रिलेटेड देखा, ब्लैक सी से रिलेटेड देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि मेक्सिको की लोकेशन पूछ ले कहाँ पर है, आसपास के ओशन सी, गल्फ पूछ ले आपसे, कौन से आसपास की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो पूछ ले आपसे, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सब कुछ ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो सिर्फ इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अलावा के से रिलेटेड है, बट हम वो भी देख लेंगे कि इंटरनेशनल वाटर्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 10 सेकेंड दे रहा हूँ, थोड़ा सोच लो, समझ लो, देन वी विल सी क्या सही है क्या गलत है। चलिए,
पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कशन देखेंगे, ठीक है? क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है? पहले इस सेशन को कर लेते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पर बोला मेक्सिको की बाउंड्रीज किसके साथ है, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ में आपको यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिलेगा नॉर्थ में, एंड साउथ में आपको दो कंट्रीज देखने को मिलेगी, एक मिलेगा ग्वाटामाला और एक देखने को मिलेगा बेलीज, इसको बेलीज बोलते हैं, ठीक है? ये इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, बेलीज। ओके। हॉन्डुरस का जो जिसे आप देखने को मिलेगा जो बॉर्डर है वो एक्चुअल में ग्वाटामाला और बलीज के साथ है, बट इसका जो जिसे हम कहते हैं कि नॉर्थ में नहीं है, साउथ में जो आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा वो मेक्सिको के साथ नहीं है, ठीक है? तो 1 2 एंड 3 जो है वो हमें यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। अब थोड़ा इसे मैप में देख लेते हैं, ठीक है? फिर इसकी ज्योग्राफी वगैरह भी देख लेंगे, ठीक है? अब देखो जरा, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो रुको मैं जूम ही कर देता हूँ। देखो अब जरा, थोड़ी आपको पैरट्स की आवाज़ आ रही होगी पीछे से। मैंने बताया था आपको मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं माउंटेन्स पे, है ना? अब देखो ज़रा, यहाँ पर आपको वो फिज़िकल मैप भी देख लेंगे, पहले पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं। मेक्सिको की बाउंड्रीज़ आपको कहाँ देखने को मिल रही है? एक देखने को मिल रही है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यहाँ पे आपको बेलीज़ के साथ, यहाँ पे आपको ग्वाटेमाला के साथ। बट जो होंडुरस है, उसकी बाउंड्री नहीं है मेक्सिको के साथ, बट वो है कंट्री पास में ही। इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ऐड किया कि अगर कन्फ्यूज़न होगा, तभी तो मज़ा आएगा। जब आप गलत करोगे, तभी आपको चीज़ें याद रहेगी। अब देखो, आस-पास क्या-क्या देखने को मिल रहा है? पैसिफिक ओशन, ठीक है? यहीं पर आपको बजा पेनिनसुला इसका ही पार्ट है। इसके बीच में और इसके बीच में दिख रहा है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन-कौन सी वाटर बॉडीज भी आसपास हैं, ठीक है? फिर आपको देखने को मिलता है गल्फ ऑफ मेक्सिको, अब नाम से तो फिर आसपास ही होगा, है ना? कैरिबियन सी आपको उसके ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? युकैटन पेनिनसुला, युकैटन पेनिनसुला, ठीक है? सिएरा माउंटेन्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो जब भी कहीं भी सिएरा देखने को मिल जाए ना, तो समझ जाना वो मेक्सिको में ही है, ठीक है? एक आपको युकैटन पेनिनसुला याद रखना है, एक आपको सिएरा माउंटेन्स याद रखनी है, एक आपको बजा पेनिनसुला याद रखना है। फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वैसे ही याद हो जाएगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको भी इधर है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन्ड है, वो प्लीज़ थोड़ा-थोड़ा देख लेना, ओके? पर मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बता ही देता हूँ, ओके? बट फिर भी मैं कहूँगा कि अपने आप करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखो ज़रा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया साउदर्न नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है ये एक। किस-किस के साथ इसके आपको बॉर्डर देखने को मिलेंगे? यूएस देख लिया हमने, हमने देख लिया ग्वाटेमाला, हमने देख लिया बेलीज़, ठीक है? फिर उसके बाद वाटर बॉडी में पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरिबियन सी और एक और चीज़ याद रख लेना, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है? जो चीज़ें मैंने यहाँ नहीं लिखी वो यहाँ पे बता दी, ठीक है? ये एक्चुअली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाइ करता है ये जो रीजन है, तो यहाँ पे वोल्केनिक जिसे हम कहते हैं कि अर्थक्वेक कंडीशन, वोल्केनिक कंडीशन यहाँ पर होने की देखते हैं हम, ठीक है? यहाँ पर मिलती है आपको। ओके, मैक्सिकन प्लेट्यू ऑब्वियसली इसका ही प्लेट्यू होगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मार्क किया है वो एक बार आप देख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ इसको। बस बहुत है। ठीक है, माउंट एकॉन का गुआ, ठीक है? माउंट एकॉन का गुआ, इसके बारे में आपको देखना है कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है। याद रखना ये एक नॉन एक्टिव वोल्केनो है। ये जिसे हम कहते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से न्यूज़ में नहीं है, जिस वजह से न्यूज़ में है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, बट आपको याद रखना है ये एक नॉट एक्टिव या फिर मैं बोलूँ नॉन एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है? चलिए, तो आपको मैं दे रहा हूँ 10 सेकंड्स, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊँगा। चलिए। ओके, देखो मेरे लिए आपको टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खुद क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, ठीक है, समझोगे नहीं, उसको मार्क नहीं करोगे, तब तक अगर समझ लो कि आपने मार्क किया, आप गलत हो गए। तो जब आप गलत होते हैं ना, तो उसके बाद हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो इस वजह से मैं आपको टाइम देता हूँ कि थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं भी आएगा, पर कुछ तो दिमाग लगाओगे ना, कुछ तो फ़ायदा होगा, ठीक है? तो अब जैसे ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है माउंट एकोनकागुआ जो है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपको याद रखना है ये लोकेटेड है अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखो,
हुआ क्या है, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की है जिसने इसे क्लाइम कर लिया है, ठीक है? तो इस वजह से बस ये न्यूज़ में है, उस वजह से ये न्यूज़ में है। और क्योंकि ये जो लड़की है, कबक यानो, ये न्यूज़ में रहती है क्योंकि ये पहले भी काफ़ी सारी जो माउंटेन्स हैं उन्हें क्लाइम कर चुकी है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहती है। तो इस वजह से अब इसने इस माउंटेन को क्या किया है, क्लाइम किया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ओके, तो इस वजह से हमारे लिए क्या हो जाता है कि हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखें कि क्या सही है, क्या गलत है। ओके, अब देखो, ये आपको देखने को मिलेगी और इसके लिए इसके बारे में पढ़ना भी क्यों इम्पोर्टेंट है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये हाईएस्ट पीक है साउदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर की। अब आपको समझ में आ गया क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखना है, स्टैटिक का एक फैक्चुअल पॉइंट भी है कि साउदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर की आपको हाईएस्ट पीक कौन सी देखने को मिलती है। एशिया के बाहर हाईएस्ट पीक कौन सी देखने को मिलती है, माउंट एकोनकागुआ, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो मेंडोजा प्रोविंस है अर्जेंटीना की, वहां पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सी माउंटेन्स पे है, एंडीज माउंटेन पे आपको ये देखने को मिलता है। ये कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, ये कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट में आया, तो ये लिखा जाएगा इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। उसके बाद वही जैसे मैंने आपको बताया, एंडीज माउंटेन पर ये आपको देखने को मिलेगी, ये माउंट एकोनकागुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज, ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट। अब समझ में आ गया कि इतने सारे फैक्चुअल पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये पढ़नी तो पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सियाई चिलीज, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी लोकेशन मैप पे भी देखेंगे और ये क्यों न्यूज़ में है वो भी देखेंगे, ठीक है। 10 सेकंड्स दे रहा हूँ आपको, सोच लो, समझ लो, देन वी विल सी क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो देखो यार, ये अगर किसी को ये पता होता कि ये स्मॉलेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, तो तभी समझ में आ जाता है। अफ्रीका इंडियन ओशन में ईस्टर्न साइड में तो वहीं पे होगी, है ना। ओ सॉरी, वेस्टर्न साइड में तो ये वहीं पे होगी। तो ये कहाँ पे है, ये वेस्टर्न इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये कंट्री। ये क्या है, इसे जरा हम देख लेते हैं। देखो, आगे मैंने इन्फॉर्मेशन भी ऐड करी है, पहले हम लोकेशन देख लेते हैं। आपको याद रखना है, ये पूरा इंडियन ओशन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये क्या है, हमारा प्यारा भारत है, तमिलनाडु, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु स्टेट है, ठीक है। इसमें कहाँ देखने को मिल रहा है ये आपको, इसको आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पे है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। मेडागास्कर की बात करें तो वहां से ये आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगी, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसमें आपको ये ईस्ट में देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये कंट्री है। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा जूम। यहाँ पर ये जो आपको विक्टोरिया देखने को मिल रही है, ये क्या है, इसकी कैपिटल है, ये इसकी कैपिटल है। इसमें आपको 115 से लेके 155 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। उसमें से जो माहे आइलैंड है, वहां पर इसकी कैपिटल है जिसका नाम है विक्टोरिया, ठीक है। अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री बाय पॉपुलेशन भी है, बाय साइज भी है। ये भी आपको याद रखना है। क्या ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रह जाएगी, नहीं रहेगी, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। देखो जरा, ये इसीलिए न्यूज में है क्योंकि अभी इंडिया और साई चिलीज ने ये अनाउंस किया है कि एक वो जॉइंट विजन लेके आए हैं, सेसल, ठीक है। ये क्या है, ये जो मैं आपको करंट अफेयर का सेशन दूसरा वाला करवाऊंगा ना, उसमें इसको हम कर लेंगे, ये सेसल क्या है, ठीक है। बट अभी दूसरी चीज पे चलते हैं, क्योंकि हम ये लोकेशन के लिए और प्लेसेस इन न्यूज के हिसाब से देख रहे हैं। वेस्टर्न इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलती है, वो लोकेशन हमने देख ली। नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी मेडागास्कर के, और ईस्ट में देखने को मिलेगी आपको मेनलैंड अफ्रीका की या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, 115 से 155 आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अफ्रीकन कंट्री में ये स्मॉलेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, स्मॉलेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, बाय पॉपुलेशन भी, बाय एरिया भी, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। वहाँ विक्टोरिया मैंने आपको बता दिया कि वो उसकी क्या है, वो उसकी कैपिटल है, माहे आइलैंड पे है ये विक्टोरिया कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओके, सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इतनी देर बोलने के बाद सब कुछ ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। तो देखो, सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपको बताना है ये कौन सी रिवर पे है। ये आजकल बहुत न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो यू विल गेट टू नो कि ये कौन सी रिवर पे है। ओके, तो 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो, देन वी विल सी क्या सही है क्या गलत है। ओके, चलिए। तो ये एक्चुअल में आपको चेनाब रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। क्या है ये? सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ये आपको जो प्रोजेक्ट है, या फिर मैं बोलूं कि ये जो आपको सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है रंबन डिस्ट्रिक्ट में। ये रंबन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? ये आपको J&K, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक्चुअल में दो आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, बागलीहार और सलाल प्रोजेक्ट। इन दोनों के बीच में आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, चेनाब रिवर पे, जो हमने अभी बात कर ली है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, ये प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से अब खराब हो ही चुके हैं, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि पहले बातचीत भी हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था, बट जिस तरीके से अब उनकी हरकतें हैं उस हिसाब से अब बात होने के भी कोई ग्राउंड्स बचे नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अब हमने क्या किया है कि जो भी हमारी रिवर से एक और प्रोजेक्ट आएगा आगे, उसके उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हम जितना भी वो वाटर है जो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे थे अब तक भी, वो हम यूटिलाइज करेंगे, जिस वजह से पाकिस्तान में पानी की किल्लत होगी। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम पाकिस्तान को वाटर प्रोवाइड करने से, जो हम करते थे पहले, उससे रोक रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम अपने जो हमारा चेनाब रिवर का पानी है उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, ठीक है, सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, ठीक है, जिससे हम अब जो भी पानी है चेनाब का उससे इलेक्ट्रिसिटी बना पाए, और जो वाटर है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर पाए। ओके, इसको कौन डेवलप कर रहा है? इसको डेवलप कर रही है NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। ओके, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये तो आपको पता ही है भाई, कितना ज्यादा न्यूज में, कितना ज्यादा न्यूज में, जिसकी कोई हद नहीं है ना। तो क्या है कि इसके बारे में हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरान के भी, ईरान जो है उसका क्लैश चल रहा है इजराइल के साथ, यूएसए उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और ईरान के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, जिससे वो पूरे वर्ल्ड का, मतलब ये समझ लो 40% ट्रेड रोक सकता है ऑयल का? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ठीक है। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सिर्फ इतना नहीं जानना कि कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, इससे रिलेटेड और भी चीजें पढ़नी है जो मैंने आगे ऐड करी है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 10 सेकेंड्स देता हूँ, थोड़ा सा आंसर मार्क करने की कोशिश करो, देन वी विल सी क्या सही है क्या गलत है, और इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, ओके, अब देखिए जरा, जो ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है ये आपको देखने को मिलेगा पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, अरेबियन सी, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि पर्शियन गल्फ को एक ओपन सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। नहीं तो अभी तक तो आपको ये चारों तरफ से आपको देखने को मिलेगा कि इसके ये लैंड लॉक तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, चारों तरफ आपको ये देखने को मिलेगा, तीन तरफ आपको देखने को मिलेगा लैंड है। एक ही तरफ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ, जिसमें ये ओपन सी से कनेक्ट होता है, इसे अभी मैप पे भी देख लेंगे, ठीक है।
अब देखो थोड़ा-सा ना इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखो, बड़े मैप पर मैंने जैसे आपको कहा था कि सिन्नाई पेनिनसुला बताऊँगा, देखो ये पूरा इजिप्ट है, सबसे पहले वो बता देता हूँ उस क्वेश्चन का, ठीक है? ये वाला जो रीजन है ना इजिप्ट का ये वाला रीजन, इसको क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं सिन्नाई पेनिनसुला, ठीक है? तो इसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे ही आपको जो गाज़ा स्ट्रिप है उसके साथ यहाँ पे राफ़ा बॉर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है? जो क्रॉसिंग है वो देखने को मिलेगी। अब इसको छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट होते हैं अपने पर्शियन गल्फ पे। देखो, ये ईरान है, ये इराक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से ना आए, लेकिन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो ये पर्शियन गल्फ है, ये कहाँ-कहाँ, किसके-किसके साथ जो है वो बॉर्डर बनाता है, ठीक है? ये अगले मंथ की भी करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, बट अभी ओवरव्यू के तौर पे देख लो कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ आस-पास हैं। मैं चलता हूँ सीधा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे, ठीक है? क्योंकि ये अगले महीने करना है कंप्लीट, ठीक है? तो तब इसे देख लेंगे, अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे चलते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है कि ये आपको जो पर्शियन गल्फ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ ओमान और ये क्या है? ये है हमारा अरेबियन सी। ये क्या है? हमारा अरेबियन सी पूरा, ठीक है? पूरा ये अरेबियन सी है। ओके, तो ये जो गल्फ पर्शियन गल्फ को जो गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है, वो कौन है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब इस चीज को याद रखना कि ये आपको यूएई यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट यूएई के जो एकदम टिप पे जो ये पॉइंट है ना, जो टिप पे ये पॉइंट है, ये एक्चुअल में क्या है? ये किसका है? ये ओमान का है। ये किसका है? ये ओमान का है, ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये मुसंदम जो है, मुसंदम पेनिनसुला जो है, ये किसका है? कौन-सी कंट्री का? आपको याद रखना है, ओमान का है, ठीक है? अब आपको याद रखना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से रिलेटेड क्या पता वो ओमान ना लिखें, बट लिख दे मुसंदम पेनिनसुला, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ओमान का ही है ये पेनिनसुला। तो याद रखना कि यहाँ तक ही सिर्फ यूएई है, इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको ओमान देखने को मिलता है इस टिप पे। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है कि 40% जो इंडिया है ना, उसका जो क्रूड इम्पोर्ट है, वो यहीं से आता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से। 20% जो ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स है, वो यहीं से होती है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा, ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 33 किलोमीटर वाइड है। ठीक है? लेंथ की बात करें तो 167 किलोमीटर लॉन्ग है और ये इकलौता सी पैसेज है जो कि पर्शियन गल्फ को ओपन सी से कनेक्ट करता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसे ही लिखा है रफली 40% ऑफ द इंडियाज़ क्रूड ऑयल एंड 54% ऑफ इट्स एलएनजी इंपोर्ट्स ट्रांजिट दिस स्ट्रेट, मतलब कि 40% तो क्रूड ऑयल एंड 54% जो हमारी एलएनजी की रिक्वायरमेंट है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ही होके आती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैली ऑफ किंग हुआ क्या है कि यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं ना, फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी के बीच में इंस्क्रिप्शंस मिले एक्चुअली, जिसे मैं कहता हूँ कि अ, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है कि ऐसा नहीं है कोई वर्ड, बट ठीक है, हम जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन, संस्कृत के इंस्क्रिप्शन, प्राकृत के इंस्क्रिप्शन इस जगह पर देखने को मिले, वैली ऑफ किंग। कौन से टाइम के इंस्क्रिप्शन है वो देखने को मिले हमें फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी सीई तक के वो इंस्क्रिप्शन है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था क्योंकि वो रिसेंटली मिले और इसी वैली में मिले। और अचंभा क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है? जिसकी वजह से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। पहले आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ कि ये वैली ऑफ किंग कौन-सी कंट्री में है, ठीक है? आपके पास 10 सेकंड्स है, सोच लो, समझ लो, देन वी विल सी क्या सही है, क्या गलत है। ओके। तो क्या हुआ है कि रिसेंटली जैसे मैंने बताया वो जो इंस्क्रिप्शंस है वो आपको इजिप्ट में देखने को मिले हैं। इजिप्ट में ही ये आपको वैली ऑफ किंग्स देखने को मिलती है। इजिप्ट को आज हम 3 बार पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा-सा देख लेते हैं मैप पे।
क्या है कि जैसे मैंने बताया तमिल ब्रह्मी, संस्कृत, प्राकृत के इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिले हैं जो 1st से 3rd सेंचुरी सीई को बिलॉन्ग करते हैं। अब ये क्या है आप देखो, इंडियन ट्रेडर्स कहाँ पर देखो कहाँ पर, ऐसा नहीं है कि किसी कोस्टल एरिया में इजिप्ट के ये ट्रेड कर रहे हैं या यहाँ पे इनके इंस्क्रिप्शन मिले हैं। यहाँ पर कहाँ पे जाके मिले हैं? सोचो ये जो है, यहाँ पर जाके मिले। यहाँ पर मतलब कि उस टाइम पर जो ट्रेडर्स थे, वो नॉट ओनली कोस्टल एरियाज़ में ट्रेड कर रहे थे या वहाँ पर जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर तक ट्रेड हमें देखने को मिल रहा था और वो भी उस टाइम पर। दिस वाज़ द रीज़न कि ये इतना न्यूज़ में रहा, ठीक है? तो इसीलिए हमें हमारे लिए ये पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो वैली ऑफ किंग्स कहाँ पे है? ये इजिप्ट में है। अब मुझे एक काम करो, ठीक है? वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी डेली करंट अफेयर्स की जिसमें 10 से 15 मिनट का मैंने सेशन लिया था जहाँ पे मैंने सब कुछ इसके बारे में बताया था। तो मैंने इस रिवर के बारे में भी बताया था। मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये रिवर कौन-सी है? कौन-सी रिवर है ये? ठीक है? मैं अभी नाम लेने ही वाला था इसलिए मैं लेता-लेता रुक गया कि आपसे देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं बता पाते कि ये कौन-सी रिवर है? ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको उसमें नहीं दिखा होगा ना ऊपर टेक्स्ट में लिखा गया है तो फिर तो आप बता देंगे, नहीं तो पढ़ लिया होगा जिसने ऊपर टेक्स्ट में वो तो बता ही देगा खैर। शाहपुर कांदी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर एंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी हम इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर रिवर है और ये वहां पर है, नाम नहीं बताऊंगा, कि हम जो एक्स्ट्रा वाटर है इस रिवर का उसको यूज करेंगे ताकि वो पाकिस्तान में डाइवर्ट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके उसमें ऐसा बोला गया है कि जो ईस्टर्न रिवर्स पे पूरा का पूरा हमारा हक है। मैंने आपके आंसर को और ज़्यादा नैरो कर दिया। अब तो आप समझ पाएँगे कि ईस्टर्न रिवर्स में कौन-कौन सी रिवर आती हैं और उसमें से ये कौन-सी रिवर है, ठीक है? तो यू हैव 10 सेकंड्स, सोच लो, समझ लो, देन वी विल सी क्या सही आंसर है, क्या नहीं है। ओके, चलिए। ओके, तो देखो, जो भी रावी रिवर का एक्स्ट्रा पानी है, ठीक है? उसको बात करी गई है कि उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे अच्छी तरीके से ताकि पाकिस्तान में उसका फ्लो जो है वो कम हो, ठीक है? पंजाब में भी अगर आप बात करें तो पठानकोट, पठान पठानकोट या फिर आप बोलें एंड जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है ना, वहां पर आपको ये शाहपुर कांदी डैम देखने को मिलेगा, ठीक है? कौन सी रिवर पे? रावी रिवर पर। पंजाब में भी कहां पर? पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, पठानकोट एरिया है, वहां पर आपको ये डैम देखने को मिलेगा। ये न्यूज में इसीलिए है, ठीक है, कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया सेट टू हॉल्ट द फ्लो ऑफ सरप्लस रावी वाटर टू पाकिस्तान बाय कंप्लीटिंग दी शाहपुर कांदी डैम, ठीक है? कहाँ पर है? वही पंजाब एंड जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर। और अगर बात करें कि प्रॉपरली कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं हाँ, पठानकोट पर, ठीक है? इस चीज को आपको याद रखना है। बाकी थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पे रावी रिवर के बारे में लिख दिया है, रावी रिवर, चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। रावी रिवर के बारे में लिखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, जब न्यूज में है तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लें। आपको ये रोहतांग पास से, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग पास है, वहां से निकलती हुई ये दिखेगी आपको, जो हमारी रावी रिवर है, ठीक है? जो बुदहिल एंड तंतगरी स्ट्रीम है, उन दोनों को मिलाकर ये रावी रिवर जो है वो बनती है। हिमाचल के बाद ये पंजाब में फ्लो करती है, देन डायरेक्टली पाकिस्तान में ये एंटर करती है, ठीक है? मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इंडिया एंड पाकिस्तान को, उस पर फ्लो करते करते ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सियूल, बायरा एंड उज रिवर्स, ठीक है? इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 की, उसमें ये बोला गया कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उनके वाटर को हम 6 में से जो 3 रिवर्स हैं उसके जो
उसका जो वाटर है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। कौन-कौन सी रिवर है? रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई, ठीक है? इस पर ही आपको 3 डैम देखने को मिलेंगे। शाहपुर कांदी डैम जो अभी हमने देख लिया, रंजीत सागर डैम और एक चमेरा डैम, ठीक है? ये आपको देखने को मिलेगा। रावी रिवर को ही आप पाकिस्तान में किस नाम से देखते हैं? रिवर ऑफ लाहौर के नाम से देखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है ना वो पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर्स कैसे मिलेंगे मैंने फिर बताया आपको, अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे क्लास के लास्ट में, ठीक है? तो अ, ये बीच कह रहा हूँ, ये जो बीच है रे, निश, फ्यारा, बीच जो है इसको फ्यारा बोलेंगे। ये जो बीच है ये कहाँ पर है? ये आपको बताना है, ठीक है? तो 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, देन वी विल सी कि ये क्यों न्यूज़ में है। न्यूज़ में बस इसलिए मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि ना एक्चुअली यहाँ पे इरोजन देखने को मिली है और इरोजन बहुत बड़े लेवल की इरोजन देखने को मिली है कि इतने एक्सटेंट पे इतनी जल्दी इतना बड़ा इरोजन कैसे देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कौन-सी जगह पर है, मैं आपको मैप पे भी दिखा दूँगा, ठीक है? तो 10 सेकंड से सोच लो, समझ लो। चलिए, ओके, अब देखिए ज़रा, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले बता देता हूँ कि ये कहाँ पर है, ये आपको आइसलैंड में आपको ये देखने को मिलेगा ये जो बीच है। थोड़ा-सा हम इसको मैप में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आइसलैंड देख लो कहाँ पे है, ग्रीनलैंड के ईस्ट में, ठीक है? नॉर्वे के वेस्ट में, ठीक है? मैं बस एक आइडिया के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आयरलैंड के नॉर्थ में आपको ये आइसलैंड देखने को मिलता है। अब थोड़ा-सा ज़ूम वर्ज़न ये है। यहाँ पर आपको साउदर्न एरिया में, साउदर्न कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, कौन-सी जगह देखने को मिलेगी? जो ये जिसे हम कह रहे हैं, ये जो बीच है, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो बीच है ना, इसकी फ़ॉर्मेशन क्या हुई है? जो वोल्केनिक बेसाल्ट लावा है ना, उसकी हेल्प से ये जो है यहाँ पर आपको ब्लैक सैंड देखने को मिलती है, ठीक है? उसकी हेल्प से ये जो जिसे हम कह रहे हैं कि ये जो बीच है, वो फ़ॉर्म हुआ है, ठीक है? इस जो बीच को हम और किस नाम से जानते हैं? स्नीकर वेव्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। स्नीकर वेव्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। 2026 में ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अनएक्सपेक्टेड इरोजन, ठीक है? यहाँ पे देखने को मिली है इसकी कोस्ट लाइन में। इस वजह से क्या है? इस वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है? तो ये चीज़ें थी जो हम क्वेश्चन्स के फॉर्म में करने वाले थे आज की क्लास में। अब थोड़े से पॉइंटर्स हैं, जैसे ये पॉइंटर्स हैं, है ना? ऐसे ही और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, ठीक है, जो मैंने ऐड किए हैं। ये तो सिर्फ़ 4 मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि जैसे ये दुरज़हबा ऑयल पाइपलाइन है, ठीक है? ये क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? कौन-सी कंट्री से जा रही है, कौन-सी कंट्री से नहीं जा रही है, वो यहाँ पे मेंशन किया है। ऐसे ही चाबहार पोर्ट आपको पता है न्यूज़ में है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, सबको पता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन्स में नहीं रखा, पॉइंटर्स में रख दिया, ठीक है? ये तकिशिमा जो है और जो ये दोक दो है, ठीक है? ये क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में क्या है कि मैंने पॉइंटर्स में ऐड कर दिया है। ऐसे ही आपको और भी पॉइंटर्स देखने को मिलेंगे, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएँगे। ज़रा मैं आपको बता देता हूँ अब आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, ठीक है? ये देखो, होता क्या है कि प्लेसेस इन न्यूज़ हम कवर करते हैं। उसके बाद पहले हम क्या कर रहे थे कि 2 पार्ट में हम करंट अफ़ेयर्स को कंप्लीट कर रहे थे। बट क्या है कि अब ना मैं दूसरा पार्ट भी करवाता नहीं हूँ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही पार्ट में आपको सब कुछ करवा देता हूँ, ठीक है? ताकि आपके पास एक ही वीडियो रहे जिसमें आपको पता है कि इसे देखना है और हमारा सारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम प्लेसेस इन न्यूज़ और पार्ट 1 प्लस उसके भी पॉइंटर्स, जैसे इसमें आपको पॉइंटर्स देखने को मिले, इसमें भी कुछ पॉइंटर्स देखने को मिलेंगे। 40 टू 50 पॉइंटर्स होते हैं और क्वेश्चन 100 होते हैं, ठीक है? तो इसके थ्रू हम पूरी करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। ये पीडीएफ आपको 21 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगी, ठीक है? 21 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगी और कहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगी? ये इसके लिए आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा टेलीग्राम पे, ठीक है? टेलीग्राम पे आप बस मुझे लिख देना हाय, जो भी मंथ की करंट अफेयर्स चाहिए वो करंट अफेयर्स पीडीएफ बस। तो मैं आपको आगे का प्रोसेस वहाँ पे बता दूँगा। ये टेलीग्राम का मेरा हैंडल है, इसे आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो। आप डायरेक्टली मेरे जिसे हम कहते हैं कि चैट बॉक्स में पहुँच जाओगे, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करना, देन मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगा।
ठीक है? प्लेसेस इन न्यूज़ एंड ये जो हमारी करंट अफेयर्स है, उसको मिलाकर आपको 100 टू 125 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो हम 1 महीने में कवर करते हैं, ठीक है? बाकी आगे आने वाले दिनों में आपको और क्या देखने को मिलने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया था। एक और बार बता देता हूँ। जैसे आपको कंप्लीट 1 ईयर की एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिलेगी, कंप्लीट 1 ईयर की स्कीम्स की करंट अफेयर्स वीडियो देखने को मिलेगी और 1 ईयर की ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिलेगी। इसमें क्या-क्या होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ और इस फ़रवरी के जो मंथ की करंट अफेयर्स है इसको तो हम कंप्लीट कर ही रहे हैं, ठीक है? तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।